नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार 23 जुलाई और आज का विचार पथदर्शक वो होता है जो मंजिल और रास्ते को जानता है और उसके ऊपर वो खुद चलता है और दूसरों को उस मंजिल का रास्ता दिखाता है। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। दोस्तों, एक आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर दिन का आने वाला जो नया विचार है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब बात करते हैं आज के विचार की। 23 जुलाई 1856 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। 23 जुलाई 1906 को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का गांव बमरा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। 23 जुलाई 1914 को कामागाटामारू जहाज, जो कि एक इतिहास का बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो पहला शुरुआत है, तो कामागाटामारू जहाज की वैनकूवर से वापसी हुई। 23 जुलाई 1927 को रेडियो से पहला समाचार बुलेटिन प्रसारण हुआ। 23 जुलाई 1927 में जलियांवाले बाग का जो साका हुआ, जहाँ पे जलियांवाले बाग में गोली चलाने के बाद कत्लेआम किया गया, तो उसमें जो गोली चलवाने वाला था जनरल डायर, जिसका एक बीमारी ब्रेन हेमरेज के कारण उसकी मृत्यु हुई। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि जो वहाँ गोली चलाने वाला था वो जनरल डायर था, लेकिन जिसको शहीद उधम सिंह ने मारा था वो माइकल ओडवायर था। लेकिन अक्सर ये थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि वो उसको जो गोली चलाने वाला था, जो जनरल डायर को जो उधम सिंह ने मारा था, ये भी थोड़ी सी गलतफहमी है। तो आपको बता दूं कि वो माइकल ओडवायर था, लेकिन जनरल डायर की जो थी ब्रेन हेमरेज के कारण, एक बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी, जिसने वहाँ पे लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई थी। 23 जुलाई 2005 को मिस्र के एक रिजॉर्ट में एक बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें 88 लोग मारे गए थे और करीब 200 लोग थे वो जख्मी हो गए थे। तो ये था आज के विशेष दिनों के बारे में। तो अब बात करते हैं कामागाटामारू जहाज के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। तो आज़ादी के इतिहास में कामागाटामारू जो जहाज की घटना है वो एक विशेष स्थान रखती है, एक विशेष घटना से करके जानी जाती है। तो उसकी जो शुरुआत होती है वो कनाडा के अंदर वहाँ पे पंजाबियों और दूसरे जो भारतीय लोग थे, हिंदू थे या जो मुस्लिम, जो भी लोग थे, मतलब भारत के जो लोग थे, तो उनकी गिनती वहाँ बढ़ रही थी। जो रोज़गार के लिए, अपने कारोबार के लिए या जैसे भी वहाँ पे लोग जाते थे, तो उनकी गिनती बढ़ रही थी कनाडा के अंदर। तो उनको रोकने के लिए कनाडा सरकार ने 9/5/1907 को ऐलान किया, एक हुक्म जारी किया उन्होंने
कि कनाडा के अंदर वही आ सकता है, वही दाखिल हो सकता है जो भारत से सीधी टिकट लेकर के आएगा, जो सवार भारत से टिकट लेकर के आएगा और उनके पास $200 यानी कि 600 रुपये उनके पास जमा होंगे, वो व्यक्ति ही कनाडा के अंदर दाखिल हो सकता है। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये शर्त उन्होंने इसलिए लगाई थी क्योंकि भारत से कनाडा के लिए कोई सीधी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा समुद्री जहाज़ से सफ़र होता था, तो कोई जहाज़ भारत से कनाडा को सीधा वहाँ से नहीं जाता था, किसी और देशों से या और जगह से जाना पड़ता था। तो वो इसको जानते हुए, तो जो कि बहुत बड़ा अहम रोल आज़ादी के और उसका कामागाटा मारू जहाज़ में था, वो बाबा गुरदत्त सिंह का था। बाबा गुरदत्त सिंह जो कि सरहाली गांव, ज़िला तरन तारण, पंजाब के थे और वो मलेशिया में व्यापार करने के लिए गए हुए थे। उनका मलेशिया में व्यापार था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जर्मन की कंपनी से 19 मार्च 1914 को SS कामागाटा मारू जो जहाज़ था वो 6 महीने के लिए $11,000 प्रति महीने के हिसाब से, प्रति माह के हिसाब से उन्होंने किराए पर लिया था। तो उसके बाद वो 500 यात्रियों को उसमें सवार, जो उसमें 500 यात्री सवार थे, तो उसमें जो कोयला, और वो जो जहाज़ थे वो कोयले से चला करते थे, उसमें कोयला भर के और उसमें राशन पानी सारा कुछ अपना पूरा लेके तो व्यापार करने के लिए वहाँ से चले। तो जैसे वो चलने लगे तो बाबा जी को वहाँ से सरकार ने कि झूठे केस में 25/3/1914 को गिरफ्तार कर लिया। तो इस गिरफ्तारी के समय कुछ जो यात्री थे, तो जब वो गिरफ्तारी कर लिया गया तो वो ऐसी स्थिति पैदा हो गई, तो उसमें वो काफ़ी यात्री हो वहाँ से निकल लिए, वहाँ से चले गए। तो सिर्फ 135 मुसाफिर ही बाकी रह गए थे उसमें, कामागाटा मारू जहाज़ में। दूसरी बार गवर्नर से उसकी मंजूरी मिली जहाज़ को वहाँ कनाडा ले जाने के लिए। तो वहाँ से जहाज़ रवाना हुआ और अलग अलग स्थानों से, बंदरगाहों से, जहाँ पे जहाज़ रुकता था बंदरगाहों से वहाँ पे यात्री उसमें सवार होने शुरू हो गए। तो जो कि कुल 376 यात्री उसमें सवार हो चुके थे उस जहाज़ में। तो ये 4/4/1914 को कनाडा के लिए रवाना हुआ था। तो उसके लिए जो 17 अप्रैल को खालसा दीवान, जो कि पंजाब की बहुत बड़ा संगठन था, संघाई देश में उनकी एक मीटिंग हुई, तो जिसमें भारत के जो वाइसराय थे उनसे अनुरोध किया गया, उनसे प्रार्थना की गई कि भाई ये कामागाटा मारू जहाज़ है, जो इसके जो मुसाफिर हैं, तो इनको वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन बता दूँ कि जहाज़ के अंदर से ही उन मुसाफिरों को नीचे उतरने तक नहीं दिया गया था। तो उन्होंने उनकी बेनती की। तो 1 मई 1914 को गवर्नर ने वापस जो उसका उत्तर दिया उनको, तो उसने कहा कि कनाडा के कानून के मुताबिक वो इस बारे में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो ये उनका जो जवाब था कि वो असमर्थ है, वो आपकी सहायता इस बारे में नहीं कर सकता, उनका जो कानून है जो। तो और संस्थान थे, जो संगठन थे, उन्होंने भी ये मतलब किया कि जैसे लंदन ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और हांगकांग जो गुरुद्वारा, हांगकांग में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, तो उन्होंने मुसाफिरों के लिए जो काफ़ी उसके हक़ के लिए बेनतियां की और बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो 22-23 मई को कनाडा की बंदरगाह में जहाज़ वह पहुंच चुका था। तो कनाडा की जो बंदरगाह जो वैनकूवर पर पीछे ही उसको
वापस भेजने के लिए उनको रोक दिया गया। तो जहाज़ में जो राशन था, खाने पीने का सामान जो लेकर वो चले थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं था उसके पास, लेकिन 2 महीने तक वो जहाज़ रुका रहा। तो उसके लिए जो काफ़ी हताशा निराशा हुई वहाँ मुसाफिरों को, जो उसके अंदर जहाज़ के अंदर जो मौजूद थे। तो उस जहाज़ को वापस भेजने के लिए एक रोणमो जग्गी जहाज़, जो कि हथियारों के समेत 21 जुलाई को उनको जहाज़ को घेर लिया गया, कामागाटा मारू जहाज़ को घेर लिया गया। तो उन्होंने वहाँ पे गोली चलाने की और तोप चलाने की धमकी भी दी कि अगर आप वापस नहीं गए तो ये इसके ऊपर गोली चलाई जाएगी, ये इसको तोप से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन उसके विरोध में जो लोग कनाडा और वहाँ मतलब थे, वैनकूवर में जो लोग थे, तो वैनकूवर के उन लोगों ने, जो भारतीय लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी जवाबी धमकी दे दी कि अगर आपने जहाज़ पर कोई गोली चलाई या आपने जहाज़ पर कोई एक्शन लिया तो वैनकूवर शहर में आग लगा दी जाएगी। इसके चलते आखिर में सरकार ने जहाज़ के जो यात्री थे उनको कुछ राशन दिया, और राशन देने के बाद 23 जुलाई को वो भारत के लिए वापस भेज दिया गया, जो कि 29 सितंबर को बजबज घाट बंदरगाह, जो वहाँ पे कलकत्ता में पहुँचने के ऊपर जो अंग्रेज़ सरकार थी, भारत के ऊपर जो अंग्रेज़ सरकार के हो, तो बाबा जी और उनके बाकी मुसाफिरों को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने कार्रवाई कर दी। और इस अचनचेत हुई कार्रवाई में तकरीबन 21 लोग शहीद हो गए, मारे गए, क्योंकि वहाँ पे गोली भी चलाई गई थी, और 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसमें बाबा जी और कुछ मुसाफिर जो थे वो वहाँ से निकलने में सफल हो गए, बच के वो वहाँ से निकल गए। तो 18 मई 1916 को कनाडा के प्रधानमंत्री जो जस्टिस ट्रूडो ने कामागाटा मारू की जो वापस भेजने के संबंध में, वहाँ से वापस भेजने के संबंध में तो तमाम भारतीयों से उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो ये था कामागाटा मारू जहाज़ का संक्षेप जानकारी। अब बात करते हैं रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का अफसर था, और वो जलियांवाले बाग का जो साका हुआ, जलियांवाले बाग का जो कांड हुआ, तो उसमें गोली चलाने में और वो कांड करने में वो मुख्य आगू था, मुख्य दोषी था वो। तो इसने 1 हफ्ते तक अमृतसर में लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए। तो इसकी जो मौत थी, जैसे पहले बता चुके हम विशेष दिनों के बीच में, तो इसकी जो मौत थी वो 23/7/1927 को ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी। जबकि सरकार जो थी माइकल ओडवायर, उस समय जो पंजाब के गवर्नर जनरल थे, जिसको मतलब गदर पार्टी के जो शहीद उधम सिंह सनाम, जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर भारत से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, या ये भी कहा जाता है कि जलियांवाले बाग का जो कांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए उनको वहाँ पे गोली मारी थी, और गोली मारकर उनको मार दिया था। तो अब बात करते हैं देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है 23/1/1906 को, ये
पंडित सीताराम तिवारी के घर माता जागरनी देवी की कोख से हुआ था। तो इनका गांव जो था बावरा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश में है। तो इनके घरेलू जो हालत थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। उस वक्त तो अंग्रेज़ों के समय में तो आमतौर पर लोगों की हालत वैसे ही बद से बदतर थी, कमज़ोर थी, लेकिन इनके जो हालात थे वो भी काफ़ी कमज़ोर थे, जो घरेलू हालात। तो इनके पिता काफ़ी जगह पे गए काम की तलाश में और मतलब वो घूमते रहे, लेकिन आखिर ये परिवार अलीराज रियासत, अलीराज एक रियासत थी वहाँ पे आके वो टिक गया। तो आज़ाद 5 भाइयों में से सबसे छोटे भाई थे और वो संस्कृति सीखने के लिए, संस्कृति की अध्ययन करने के लिए वो बनारस चले गए। लेकिन वहाँ 1921 को जो नाम मिलनवर्तन लहर जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रही थी, तो उस वक्त आज़ाद की आयु 15 वर्ष थी। तो ये उस नाम मिलनवर्तन लहर में शामिल हो गए। सरकार के विरुद्ध नाम मिलनवर्तन लहर में शामिल होने के बाद तो वहाँ पे बनारस में एक संघर्ष चल रहा था। एक लोगों के इकट्ठ का इन्होंने नेतृत्व भी किया, उनकी अगुवाई की, जिसके कारण इनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो जब मैजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा, इनका पता पूछा, इनका नाम, इनके पिता का नाम, इनका पता पूछा गया मैजिस्ट्रेट ने, तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम जो था स्वतंत्र, और जो घर का पता ने जेल बताया। तो मैजिस्ट्रेट ने इसको 15 कोड़े लगाने की सज़ा दी। लेकिन वहाँ उस वक्त गंडा सिंह जो जेलर थे जेल के, तो वो इनको बांधने लगा कोड़े लगाने के लिए। तो आज़ाद ने कहा कि मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक देशभक्त हूँ, एक क्रांतिकारी हूँ, मुझ में ये सज़ा सहने की शक्ति है, मुझ में ताकत है सज़ा सहने की। तो तब इनको जब कोड़े लगाए जा रहे थे तो ये भारत माता की जय का उद्घोष कर रहा था, नारे लगा रहा था। इनके कोड़े लगते रहे और ये आज़ादी के नारे लगाते रहे। तो उसके बाद जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, साका हुआ, तो उसके बाद तो ये पूरी तरह से मतलब उसमें ये शामिल हो गए आज़ादी की उस लड़ाई में। तो ये कानपुर में जाके शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के साथ काम करने लगे, उनके साथ ये चले गए। तो इन्होंने पार्टी, क्योंकि अब जो उस वक्त क्रांतिकारी पार्टियां काम कर रही थी तो उनके लिए पैसा और सारा कुछ जुटाना पड़ता था उनको खर्चे के लिए। तो उनके लिए इन्होंने लूट की जो मतलब एक वारदात की, खासकर ये 9/8/1925 को लखनऊ के नज़दीक एक कोकरी कांड, तो ये भी एक इतिहास में बहुत बड़ा मशहूर है। तो जिसके में आलमनगर के विचकार एक चलती रेलगाड़ी में इन्होंने वहाँ एक लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें बहुत सारा खजाना, जो सरकारी खजाना था। और ये लूट से मैं आपको बता दूं, इसको डाका भी बोलते हैं, लेकिन ये इन लोगों का, क्रांतिकारियों को सिर्फ सरकारी खजाने के ऊपर या सरकारी संपत्ति के ऊपर ये करते थे, कभी आम लोगों को नहीं छूते थे ये। तो सरकारी, काफ़ी ज़्यादा सरकारी खजाना इनके हाथ लगा। वो कोकरी कांड में जो चलती रेलगाड़ी में ना डाका डाला था, उन्होंने लूट की थी। उसके बाद आज़ाद भेष बदल करके वहाँ से झांसी चले गए। 6/4/1927 को एक केस के फैसले में जो कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए थे, तो उस केस के फैसले में जो था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई, जो उस वक्त क्रांतिकारी पकड़े हुए थे। और
उसमें जो कुछ और क्रांतिकारी थे, उनमें से ज़्यादातर क्रांतिकारियों को 5 से 14 साल की सजाएं दी गई। और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 और 9 सितंबर 1928 को एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई, जिसका चीफ एंड कमांडर आज़ाद को बनाया गया। और इनका जो उद्देश्य था वो हथियारबंद इनकलाब करने का था, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसी लहरें भी चल रही थी, जैसे महात्मा गांधी की अहिंसा लहर भी थी, और लेकिन कुछ ये इन नौजवानों की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ये नौजवान थे, तो इनकी भी जो लहरें थी, तो इनकी सोच के अनुसार वो था कि हथियारबंद इनकलाब जो है वो किया जाए, जिसके साथ आज़ादी हासिल करने का गया। तो इनके लिए ज़रूरी था बम बनाने, हथियार खरीदने, तो इनके लिए पैसा था, और पैसे के लिए था सरकारी खजाने उनको लूटना। तो 1928 में लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए जब इन्होंने गलती से सांड्रास को मारा, तो उस समय चन्नन सिंह नाम का एक सिपाही था जो इनका पीछा कर रहा था। तो इन्होंने बार बार उनको रोकने की कोशिश की कि आप हमारा पीछा मत कीजिए, आप रुक जाइए, आप वहाँ से चले जाइए। तो ये भगत सिंह और राजगुरु का पीछा कर रहे थे। तो जब वो नहीं रुका, बार बार कहने के बावजूद नहीं रुका, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको गोली मार दी। और फिर अपने दूसरे साथियों के साथ अपना भेष बदल करके ये मथुरा चले गए। तो उनका जो असेंबली बम केस हुआ था, जिसमें भगत सिंह और उनके साथी जो बीके दत्त, उनको जेल हो गई थी, उनको जेल में छुड़ाने की जो स्कीम थी, वो इन्होंने स्कीम बनाई वहाँ से जेल से निकालने की। लेकिन तब जो भगती चरण बोरा था वो शहीद हो गए। तो उनके शहीद होने के बाद इनकी जो वो योजना थी इनको निकालने की, वो योजना पूरी ना हो सकी। तो आज़ाद के ऊपर जो था उस समय 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था उनको पकड़ने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ सरकार उनको पकड़ नहीं सकी। तो 1930 में जो वायसराय की एक गाड़ी को इन्होंने पलट दिया था, उस गाड़ी को पलटने के लिए भी ये आज़ाद उसमें शामिल थे। 26/1/1930 को जब उसमें उनकी जो फ़िलासफ़ी के अनुसार कि फ़िलासफ़ी ऑफ बम, उनके इश्तिहार बनाए गए, छापे गए, और वो इश्तिहार उसको बांटे गए, दीवारों पर भी लगाए गए इश्तिहार। 27/2/1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में ये अपने साथियों को मिलने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ पे किसी ने अंग्रेज़ों को इनके बारे में जानकारी दे दी कि आज़ाद यहाँ पे इस पार्क में आए हुए हैं। तो तकरीबन 40 के करीब हथियारबंद पुलिस वाले, उन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया गया। तो वहाँ पे गोलीबारी शुरू हो गई। तो इन्होंने वहाँ से सुखदेव और अपने दूसरे साथियों को निकाल दिया वहाँ से, लेकिन खुद ये पुलिस का मुकाबला करते रहे। तो एसएसपी नाटोबार के जख्मी होने के बाद एसएसपी बशेश्वर सिंह थे, उन्होंने कमांड संभाली और उन्होंने इनको घेरा डाल दिया और गोलीबारी लगातार चलती रही। चंद्रशेखर आज़ाद भी जब तक उनके पास गोलियां थी रिवाल्वर में, तो वो गोलियां चलाते रहे, मुकाबला करते रहे। और ये मुकाबला जो था 32 मिनट तक ये मुकाबला चला। तो वो एक वृक्ष के
पीछे जो खड़े थे, जहाँ से वो गोलियां चला रहे थे, वहाँ से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्हें खुद को अपनी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखा और आज़ाद ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। तो पुलिस को ये मालूम पड़ चुका था कि आज़ाद मर चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस उनकी लाश के पास जाने से डर रही थी कि कहीं आज़ाद जिंदा ना हो। तो ये थे आज़ाद, और उनका जो वो अक्सर गाया करते थे, दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद हैं हम, आज़ाद रहेंगे, आज़ाद ही मरेंगे। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। और आज का विचार कैसा लगा? अच्छा लगा दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने कमेंट करके ज़रूर अपने विचार देना। कल फिर मिलते हैं एक और नए विचार के साथ, नए ऐतिहासिक जानकारी और नए विशेष दिनों के बारे में जानकारी लेके। तब तक नमस्कार।